वेलकम टू लॉ ऑफ ट्रेडिंग यूनिवर्स। तो कल के लिए हम बैंक निफ्टी निफ्टी साथ ही साथ जो सेंसेक्स का एक्सपायरी रहने वाला है उसका भी डेली एनालिसिस करेंगे और देखेंगे किस लेवल पे हमारे अच्छे मूवमेंट हम कैप्चर कर सकते हैं एक्सपायरी लेवल पे, वो भी देखने वाले हैं। तो निफ्टी जो है 23,530 पे क्लोज हो चुका है और बैंक निफ्टी 50,179 पे क्लोज हो चुका है। और जो सेंसेक्स है 110 पॉइंट डाउन 77,580 पे क्लोज हो चुका है। तो जो है सेंसेक्स में हमें 100 पॉइंट की गिरावट हमें दिखाई दे दी है। तो अभी सीधा निफ्टी फिफ्टी के चार्ट पे चल के देखते किस तरह मूवमेंट कैप्चर। मैं चार्ट को क्लियर करने से पहले गाइस मैं यहाँ आपको बताना चाहता हूँ कि आज हमने जो लाइव ट्रेड किया था, उसमें हमने 6 ट्रेड कैप्चर किए थे। बैंक निफ्टी में 2 ट्रेड और निफ्टी फिफ्टी में 4 ट्रेड कैप्चर किए थे। ये देखिए, यहाँ हमने फर्स्ट ट्रेड कैप्चर किया था और लगभग आप देखोगे 1:2 से भी ज्यादा का रिस्क रिवार्ड हमारा यहाँ मिल चुका है। और यहाँ सेकंड ट्रेड में भी हमने 1:2 का रिस्क रिवार्ड ले चुके हैं। जस्ट ये रेजिस्टेंस के ऊपर हमने इस ट्रेड को कैप्चर किए थे। और यहाँ देखोगे हमने साइडवेज मार्केट में भी अच्छे खासे 2 ट्रेड कैप्चर किए। आप यहाँ 5 मिनट में देखोगे तो ऑलमोस्ट यहाँ पूरा साइडवेज घिरा हुआ था मार्केट, उसमें भी हमने हमने अच्छा खासा 1:2 का रिस्क रिवार्ड के साथ में, यहाँ भी देखिए 1:2 के साथ में ये जो है ट्रेड लाइन तक के हमने यहाँ भी एक ट्रेड कैप्चर के सक्सेसफुली कैप्चर किया था। और ये लास्ट में 3 पीएम का जो ट्रेड है, जस्ट एक कैंडल के ब्रेकडाउन के बाद में हमने इसको यहाँ भी कैप्चर किया 1:3 का जो है रिस्क रिवार्ड के साथ में इसको भी कैप्चर किया है। तो आप भी हमारे साथ में लाइव में जुड़ सकते हैं। तो आप हम डेली 9:15 को लाइव आते हैं, तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकन दबाइए ताकि हम लाइव आने पे और नई वीडियो अपडेट होने पे आपको नोटिफिकेशन आती जाए। और हमारे वीडियो को भी लाइक कीजिए। हाँ, तो यहाँ चार्ट क्लियर कर देता हूँ गाइज मैं, ताकि हमें नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन का अपडेट हम देख लेते किस तरह ट्रेडिंग प्लान हमारा रहेगा। तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखते हैं। तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हमने चेंजिंग हुआ है पे देखा था कि यहाँ जो 20,500 का जो लेवल है, 500 का जो लेवल है, ये इम्पोर्टेंट सपोर्ट का रोल प्ले कर रहा है। और 20,550 का जो जोन है, ये रेजिस्टेंस का वर्क कर रहा है। तो इन दोनों के ही बीच में आज मार्केट टाइम स्पेंड कर रहा था देखिए। और इसी रेंज के बीच में मार्केट टाइम स्पेंड कर रहा था। और यहाँ देखिए, यहाँ किसी स्पाइक लगा के एक बार यहाँ ट्राई किया था ब्रेकडाउन करने का, लेकिन यहाँ अच्छे खासे 3 CR में कॉल राइटर होने की वजह से ऊपर साइड में मूवमेंट यहाँ जो है बुलिश मूवमेंट यहाँ से जनरेट हुआ है। तो गाइस, अगर फिर से इसी जोन में अगर मार्केट कल ओपन होता है और साइडवेज रहता है तो फिर भी साइडवेज रहने की पॉसिबिलिटी है। या फिर जो हम अभी ट्रेंड लाइन देख रहे हैं, यहाँ ट्रेंड लाइन निकल के आ रही है हमारी। इस ट्रेंड लाइन का अगर रिस्पेक्ट करते हुए ऊपर साइड में ब्रेकआउट आता है तो हमारे पास में सबसे पहले जो है अपसाइड में मूवमेंट लेवल निकल के आएगा, वो रहेगा 23,585 का। और उसके ऊपर अगर निकलता है मार्केट तो ये 23,621 तक आएगा। अगर यहाँ हर जगह पे सेलर का डोमिनेंस बना हुआ है, देख सकते हैं यहाँ किस तरह स्पाइक बन रही है। अगर ये जोन का जितना भी सेलर का एरिया है, ये यहाँ के सेलर सेलर अगर मार्केट से आउट हो जाते हैं तो अपर साइड में एक बड़ी मूवमेंट पॉसिबल है गाइस कल के दिन।
क्योंकि आज लगभग यहाँ देखेंगे हम तो 11 बजे से मार्केट इसी रेंज में साइडवेज रहा था और यहाँ प्राइस का एक्यूमुलेशन हो रहा है और अपर साइड में हमारी ट्रेंड लाइन भी बन रही है। तो ये अगर यहाँ तक 21 तक जे जो हमारे बुल्स है वो लाने में पॉसिबल रहते हैं और इसके ऊपर मार्केट को निफ्टी फिफ्टी को लेके जाते हैं तो कल जो है हमारे पास में इसके ऊपर अच्छा खासा टारगेट मिल सकता है जो कि 23,666 तक रहेगा और उसके ऊपर निकलता है तो ये हमारा सबसे इम्पोर्टेंट टारगेट 23,700 रहेगा। ये कॉल साइड के लिए हमारे लेवल्स हो गए। अगर डाउन साइड के लिए हमें यहाँ फिर से आएगा तो बाय एंड डिफ करना है। अगर इस जोन का ब्रेकडाउन मिलता है तभी हमें डाउन साइड के लिए निकलना है, अदरवाइज अदरवाइज यहाँ हमें बाय एंड डिफ ही करना है। अगर डाउन साइड के लिए निफ्टी निकलता है तो सबसे पहले हमारे पास में जो टारगेट निकल के आएगा गाइस, जो सबसे बड़ा टारगेट हमारे लिए निकल के आएगा वो 24,000 का रहेगा, 23,400 का रहेगा। सबसे बड़ा टारगेट ये रहेगा। अगर ये लेवल, ये जो स्पाइक है, ये स्पाइक वाले लेवल का ब्रेकडाउन होता है क्योंकि यहाँ हमारा है प्रीवियस डे लो भी रहेगा। यहाँ इस जोन में जो है हमारा प्रीवियस डे लो भी रहेगा, यस्टरडे वाले दिन का भी लो था और आज का भी लो रहेगा, इसलिए ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। और साथ ही साथ यहाँ अच्छे खासे जो है सपोर्ट बना हुआ है। तो इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन आता है तो सबसे पहले 23,463 तक आएगा और इसके नीचे निकलता है तो सेल ऑफ हमें 23,400 तक दिखाई दे सकता है। तो इसी तरह हमें कल की डेट में लेवल्स को वर्क में लाना है। तो निफ्टी निफ्टी फिफ्टी में बैंक निफ्टी का भी देख लेते गाइस किस तरह जो है वर्क कर सकता है कल के लिए। तो यहाँ देख रहे हैं इस जोन में ही जो है बैंक निफ्टी लगभग जो है 13 तारीख से यस्टरडे से इसी जोन में कंसोलिडेट कर रहा है। ये 1 आवर का टाइम फ्रेम है गाइस, ये 1 आवर में इसी जोन में ही कंसोलिडेट कर रहा है। और सेकंड थिंग हम देखेंगे तो कल के लिए हमारे पास में क्या टारगेट आने की पॉसिबिलिटीज है वो देखने के लिए 15 मिनट टाइम फ्रेम पे चलते हैं। तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आप देखोगे तो यहाँ एक ट्रेंड लाइन निकल के आ रहा है। देखिए ये एक मेजर ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन निकल के आ रहा है और यहाँ सपोर्ट सपोर्ट है हमारे पास में 50,000 का। तो यहाँ डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है गाइस। अगर इस डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न और ये सपोर्ट का ब्रेकडाउन आता है तो हमारे पास में जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टारगेट रहेगा जो कि 49,400 तक मार्केट आ सकता है, क्योंकि यहाँ जो है मार्केट में इस एरिया में बहुत ज्यादा सपोर्ट बना हुआ है स्ट्रॉन्ग। इसका ब्रेकडाउन आएगा नीचे की ओर टारगेट हमें मिल जाएंगे। तो अगर आपको इसके ऊपर निकलना है, अगर बाइंग साइड का ट्रेड प्लान बनाना है तो बाइंग साइड का ट्रेड प्लान गाइस 50,338 के ऊपर ही आप बाइंग साइड का ट्रेड प्लान बना सकते हो। अगर उसके ऊपर निकलता है तो सबसे पहले हमारे पास में जो टारगेट आएगा 50,491 का, और उसके ऊपर निकलता है तो 50,600 का जो है टारगेट हमें दिखाई देगा। और आपको यहाँ इस जोन में कोई भी ट्रेड प्लान इनिशिएट नहीं करना है। आज भी पूरा दिन भर देखोगे आप तो इसी जोन में मार्केट ने कंसोलिडेट किया था। जस्ट यहाँ से जो है सेलर डोमिनेंस में ला रहे थे और यहाँ नीचे से बायर अपसाइड में स्ट्रेंथ ले रहे थे। तो ये जो 50,200 का जो लेवल है ये बैटल ग्राउंड बना हुआ था, ये वाइल्ड जोन बना हुआ था। फिर हमें जब तक
50,200 का लेवल बना हुआ है, इसको मैं रेड मार्क कर देता हूँ। तो 50,200 का लेवल बना हुआ है गाइस। तो इसका अगर हाँ, इस जोन में है अगर मार्केट रहता है 50,300 से लेके 50,000 के जोन में अगर रहता है, 50,100 के जोन में रहता है, तो यहाँ अवॉइड ही करना है ट्रेड। इस इस जोन में हमें ट्रेड अवॉइड ही करना है। इस ये आपको मैं इसको डार्क कर देता हूँ ताकि आपको जो है इजीली नजर आ जाए। यहाँ डार्क कर देता हूँ गाइस, रेड कलर कर लेते हैं और इसको भी डार्क कर देता हूँ। ये सॉरी, ये जो है हमारे लिए इम्पोर्टेंट एरिया है। इस इस जोन के अंदर में अगर रहता है तो कोई भी ट्रेड प्लान नहीं करना है। जब बैंक निफ्टी जब 50,000 राउंड नंबर के नीचे निकलेगा तो प्रीवियस डे लो का भी ब्रेकडाउन आ जाएगा, और ट्रेडिंग आज का जो ट्रेडिंग डे लो था और यस्टरडे वाला भी था, इसका भी ब्रेकडाउन आ जाएगा। तो हमारे हमारे पास में अच्छा खासा टारगेट हमें 49,800 तक दिखाई दे सकता है। तो ये डाउन साइड के लिए हमारा ट्रेड प्लान है। उसी तरह हम सेंसेक्स में भी देखेंगे, सेंसेक्स में किस तरह हमारा ट्रेड प्लान रहेगा। तो आप सेंसेक्स में देख रहे हैं, ये जो लेवल निकल के आ रहा है हमारे पास में 70,000 का जो राउंड नंबर है, 70,000 का जो राउंड नंबर है, ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, करेगा। ओबेसिटी इसकी बहुत ज्यादा हो गई है, मैं इसको थोड़ा लो कर देता हूँ ताकि इजीली समझ में आए। तो ये गाइस हमारे पास में इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। देखिए आप ऑब्जर्व कीजिए, जब जब भी सेंसेक्स बाइंग साइड के लिए निकलता है तो यहाँ से देखिए लगभग 2,500 2,500 पॉइंट का मूवमेंट आ जाता है। सेम अगर फिर से यहाँ बाइंग साइड में देखेंगे, यहाँ भी 2,500 का 3,000 तक के मूवमेंट आ जाता है। अगर डाउन यहाँ भी नोटिस करेंगे आप, एक मिनट, यहाँ भी नोटिस करोगे आप, तो जब बाइंग साइड की मूवमेंट आती है तो लगभग 2,700 से 3,000 पॉइंट का मूवमेंट आ जाता है। और डाउन साइड में भी निकलता है, तो देख लीजिए आप, यहाँ भी लगभग 3,000 पॉइंट का मूवमेंट कंटिन्यू करता है। और यहाँ भी देखेंगे जहां से सेलिंग हुआ है, यहाँ से भी 2,500 पॉइंट का मूवमेंट मूवमेंट आ चुका है। तो अगर ये जो इम्पोर्टेंट हमारे लिए इम्पोर्टेंट सपोर्ट बना हुआ है, अगर इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन आता है तो फिर से यहाँ सेंसेक्स में है 2,500 का फॉल आ सकता है गाइस। इसलिए इस जोन तक फॉल आ सकता है, 75,000 तक हमारे पास में टारगेट बना रहेगा। तो इसलिए ये जो है हमारे पास में 75,000 का राउंड नंबर है, इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा, इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है गाइस। तो आपको इसको इस पे नजर बनाए रखना है। तो अभी जो है हमें जो कल के लिए हमारा क्या ट्रेड प्लान रहेगा वो देखते हैं। तो आप देख रहे हैं कि सेंसेक्स भी है एक जोन में कंसोलिडेट कर रहा है, ये देखिए इसी जोन में के अंदर में कंसोलिडेट कर रहा है। अगर कल सेंसेक्स 77,723 के ऊपर निकलता है तो डेफिनेटली हमें अच्छा खासा रिवॉर्ड दिखाई देगा। ब्लैक कर देता हूँ गाइस आप, ताकि हमें अच्छे से समझ में आ जाए। ओबेसिटी बढ़ा देता हूँ। हाँ, ये 77,723 के ऊपर निकलता है तो अपर साइड में जो हमारे पास में सबसे बड़ा टारगेट रहेगा वो 77,864 का रहेगा। और उसके ऊपर निकलता है तो डेफिनेटली हमें 78,000 तक आते हुए दिखेगा। अगर हाँ, अगर जो है सेंसेक्स
इस ट्रेन लाइन का ब्रेक डाउन करता है। यहाँ जो ट्रेन लाइन निकल के आ रहा है, इस ट्रेन लाइन का ब्रेक डाउन करता है, और यहाँ इसी रेंज में साइडवेज ओपन होता है, या इस ट्रेन लाइन का ब्रेक डाउन करके गैप डाउन ओपन होता है। तो सबसे पहले हमारे पास में जो लेवल निकल के आएगा वो रहेगा 77,466 का। अगर इसके नीचे आता है तो हम ये आज का जो डे लो है 77,399 तक हमें यहाँ तक दिखाई दे सकता है, और इसके नीचे निकलेगा तो डेफिनेटली गाइस हमें 77,300 तक आते हुए दिखेगा। तो इसी अकॉर्डिंग हमें ट्रेड का प्लान बनाना है, और इन लेवल पे वर्क करके अच्छा ट्रेड करना है। तो आपको अगर डेली लाइव ज्वाइन करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया हुआ है, और आप चैनल पे नया नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, ताकि आपको आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती जाए। अगर आप बेस्ट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म से ट्रेडिंग करना चाहते हो तो गाइस नीचे डिस्क्रिप्शन में धन का लिंक दिया हुआ है, इस लिंक से अकाउंट ओपन करके आप ट्रेडिंग कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले लाइव स्ट्रीम में।